हे रही है गई सो सहित है गे माता जी, बेटा के गई ऊपर में गे माता जी। ये बेटा के गई पारा में गे माता जी। आजू काटा बई गे तीना पौरा के बांस के हे मां, मैंने इस बांस को काट लिया हूं और मैं इसका बसिया बना लिया हूं। मैं इस बासिया में आवाज देने के लिए जा रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या सत्य में मेरी पत्नी मुझे दर्शन देती है या नहीं देती है। ये बसिया यही बात जब यही हो भाई जी, ने मचारा बोई घर में बजबी यही। आज बाजा बहु ने मचारा बोई घर में बसिया के मीठी रे बोली
हे झुकी पार नामाय स्वामी जी आहा के यही चारण में करिए हे दिहा स्वामी जी मानस सिकवेला जुगा जुगा यही जिबिहा बियाही है लाख में हई रिश्ता है जिबिहा काया होई तहे बाजा रही है मन मोरा रानी। हाँ स्वामी जी। रानी मैं तुमसे तुम्हारा दर्शन पाकर के मैं खुश हो गया हूँ, लेकिन रानी दुख की बात मुझसे कहा नहीं जा रहा है और आज तक तुमने कुछ बात मुझे बताई नहीं। मैं जितने आज कई दिनों से स्वप्न देखा हूं, लेकिन आज तक तुमने मुझसे खुल कर कोई बात नहीं की है। रानी मैं जानने के लिए चाहता हूं कि तुम इस नीमचर बहियार में एक 3 पोर के बांस बन के खड़ी हो, आखिर तुम्हारे साथ ऐसी कौन सी मजबूरी हुई, कौन सी घटना हुआ जिसके कारण तुम इस नीमचर बहियार में बांस बन के खड़ी थी रानी? हे स्वामीनाथ, क्या मैं आपसे बताऊंगी तो आप मेरी बात को विश्वास करेंगे? क्यों नहीं रानी, मैं विश्वास करके ही इस बांस को काटा हूं और मैं तुम्हारा दर्शन पाया हूं। हे स्वामी, एक दिन की बात है, मैं सखी सहेली के साथ इस बगीचा में आई थी और मेरे पीछे चोर बदमाश डकैत ना जाने मेरी हत्या करके भाग गया। क्या? हाँ स्वामी जी, और मैं सती झूला सती नाड़ी उस समय से 3 पौर की बांस बनकर खड़ी हो गई रानी। और मैं आपकी राह देखती थी कि कब मेरे स्वामी नाथ आएंगे जो इस बांस को काटेंगे। रानी तुम कहती हो कि मैं सखी सहेली के साथ इस नीमचर बहियार में सीख तारने के लिए आई थी, लेकिन किसी चोर चंडाल बदमाश ने हमारे ऊपर हमला किया और मुझे छुरा मार दिया। रानी तुम्हें इस नीमचर बहियार में किसी चोर चंडाल बदमाश मार देता है और मैं तुम्हारा पति, मुझे कोई खबर नहीं, कोई चिट्ठी कोई पत्री नहीं। रानी अरे मैं तो ये मानसा लेकर के आया था कि मैं जा रहा हूं आज मानिकपुर शहर, मैं अपने पत्नी को विदाई करके मैं तारापुर शहर लेकर के जाऊंगा। हे स्वामी जी, लेकिन जब मैं तुम्हें यहाँ पाया हूं तो मेरा सारा सपना चकनाचूर हो गया है रानी। हाँ स्वामी। अब मैं यहाँ से तुम्हारे भाई साहब के महल नहीं जाऊंगा, चलो मैं यहाँ से तुम्हें तारापुर शहर लेकर के चलता हूँ। हे स्वामी, इस समय में आपके साथ चली जाऊं, ये सती नारी का धर्म नहीं होता है कि जहां से मर्जी हो वहां से ससुराल चले जाए। हे स्वामी जी, अगर मुझे आप अपने
घर ले जाना चाहते हैं तो जाइए। मेरे घर मेरे भैया और मेरी भाभी सभी के सब है, उससे मेरी बिदागरी मांगिए। रानी, तुम कहती हो कि मैं यहाँ से मानिकपुर शहर जाऊं और मैं तुम्हारे भाई से तुम्हारा विदाई मांग करके मैं वहां से लेकर जाऊं? हाँ स्वामी जी। रानी, तुम जानती हो कि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ कितना दुष्टता किया है। उन्होंने तुम्हारी मौत की खबर मुझे नहीं दिया, मैं जाकर के उसके सामने तुम्हारे लिए हाथ फैलाऊं। हे स्वामीनाथ, आप पहले जाइए तो वहां जाकर बिदागरी मांगिए। भैया और भाभी आपको बिदागरी नहीं करेंगे तब तो कहिएगा। रानी, मैं मानता हूं तुम्हारी बात को कि मैं तुम्हारे भाई से बिदागरी मांगने के लिए जाऊं, लेकिन मैं यहां से तुम्हारे भाई के पास जाऊंगा, मैं उसे विदाई मांगूंगा, तो क्या वो मुझे विदाई कर देंगे? तुम यहाँ हो और मुझे महल से कैसे विदाई कर देंगे? स्वामीनाथ, आपका भी कहना ठीक है कि मैं तो यहाँ 3 पौर की बांस में आपकी बांसुरी में सवाई हूँ, तो फिर वहां विदाई किसको करेंगे? हे स्वामीनाथ, आप जाइए और भैया से बिदागरी मांगिए, भाभी से बिदागरी मांगिए। अगर भैया और भाभी मुझे नहीं ला करके देंगे तो आप इस बांसुरी में आवाज लगाइएगा। 3 बार आप इस बांसुरी को बजाएंगे, मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगी। लेकिन जब तक आप बांसुरी नहीं बजाएंगे तब तक मैं आपके पास नहीं आ सकती हूँ। क्या मैं इस बांसुरी को अभी बजाऊं, तुम इसके अंदर प्रवेश कर जाओगी? हाँ स्वामी जी। रानी, अगर तुम इस बांसुरी के अंदर प्रवेश कर जाओगी तो मैं भी तुम्हारे भाई से बिदागरी मांगने के लिए अवश्य जाऊंगा। ठीक है स्वामी जी।